हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ है। चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्र है। प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया गया है। देखिए, ये एक वृत्त बनाया गया है जो ये चांदी के तार से बनाया गया है। चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास जो है 35 mm है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं व्यास व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो व्यास जो है वो हमारा कितना mm है? 35 mm है। 35 mm है। फिर कह रहा है 35 mm है। तार के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। ये जो यहाँ पर तार से गोल बनाया गया है वृत्त के जैसा, उस तार को और कहाँ यूज किया गया? तो 5 व्यास में यूज किया गया है। 5 व्यास में देखिए, यहाँ पर एक तार यहाँ से ऐसे बना दिया, फिर एक तार ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, इस तरह करके 5 तार और जोड़ दिया व्यास के रूप में, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। देखिए, इसको 10 बराबर त्रिज्या खंड में बांट रहा है। 1 2, ये देखिए, इसको 10 बराबर त्रिज्या खंड में बांट रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है? तो देखिए, पहले तो तार से एक गोल बना दिया गया है, वो हो गया हमारा एक वृत्त की परिधि हो गया लंबाई निकालने के लिए। उसके बाद क्या किया गया है? तो इसमें 5 व्यास की लंबाई और जोड़ देंगे तो हमारा पूरा तार की लंबाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या? पहला क्वेश्चन को यहाँ हल करेंगे। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हमको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले एक वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा और उसके में 5 व्यास की लंबाई को जोड़ देना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा चांदी के तार की लंबाई निकलेगा। ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यासों की लंबाई। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr होगा। 2πr। 5 व्यासों की लंबाई कितना है हो जाएगा? तो देखिए, पहले 5 है तो हम 5 से गुना कर देंगे। गुना व्यास की लंबाई चाहिए, तो व्यास की लंबाई कितना है? व्यास की देखिए, व्यास 35 मीटर लंबा है। कितना मीटर है? 35 mm लंबा है। व्यास हो जाएगा 35 mm। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगा त्रिज्या का। जो त्रिज्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास को आधा करेंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। हो जाएगा 35/2 mm। तो त्रिज्या हमारा कितना गया? 35/2 mm। यहाँ पर 2 हो जाएगा। पाई के मान कितना हो जाएगा? 22/7 गुने आर चाहिए। आर का मान हमारा कितना निकल के आया है? 35/2 mm। 35/2, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। 5 गुने 35, दोनों को गुना कर लीजिए आपस में। 5 को 35 से गुना जब करेंगे तो हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, बाकी यहाँ से 2 रहेगा। 5 दिए 15, 2 17, 175 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए। 7 को 35 से कटा लीजिएगा। 7 बचे 35 और 2 को 2 से कटा लेना है तो बचेगा 22 गुने 5। ऊपर में, नीचे में सब खत्म हो जाएगा। ऊपर में बच गया 22 गुण और इधर 5, दोनों को आपस में गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, 10 है 1, 11, 110 प्लस कितना है? 175। 175 दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको मिलेगा कितना? तो जोड़ दीजिए। 5 7 8 और 1 1 285 mm आ गया। पूरा कुल तार की लंबाई कितना आ गया? 285 mm आ गया। दूसरा प्रश्न करा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ब्रोच के प्रत्येक
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या खंड बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्या खंड बना रहा है। तो 10 प्रत्येक के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि हर एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसा नहीं कि प्रत्येक कह रहा है तो सभी को निकालेंगे, सिर्फ एक ही को निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस तरह निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि इसमें थीटा की ज़रूरत पड़ता है, यानी कोण कितना डिग्री का बनाएगा उसका ज़रूरत पड़ता है। और तो चलिए सबसे पहले इसमें हम थीटा मालूम करते हैं कितना डिग्री का बनाएगा कोण। तो यहाँ पर देखिए 10 त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, खंड द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 4 5 6 इस तरह करके यहाँ तक 10 आ रहा है। तो यानी कि एक इतना डिग्री का ये बनाएगा, फिर कुछ ये बनाएगा, कुछ ये बनाएगा, कुछ कोण, सब कुछ कोण बना के ये पूरा एक बार गोल हो जाएगा। और ये इस प्रकार पूरा गोल जो होता है उसमें बने कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 10 त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री के। लेकिन हमको चाहिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ठिट्ठा हमको हो जाएगा एक ही का लेना है, इतना ही ठिट्ठा लेना है। तो कितना डिग्री का हो जाएगा, इतना इसके लिए, इतना ही इसके लिए, उतना ही, क्योंकि 10 बराबर त्रिज्या खंड में बांटा गया है तो सभी का ठिट्ठा उतना ही होगा जितना एक का होगा। तो हम एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण निकालते हैं। चूँकि 10 त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री, इसलिए एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 360/10 डिग्री। एक जो से एक जो कटेगा यानी 36 डिग्री। एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का, 36 डिग्री का। अब इसमें करा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाली, ब्रुच में के प्रत्येक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाली। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता होगा, पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो पाई के वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 गुने r² चाहिए। तो r हम लोग को 35/2 आया था, तो यहाँ पर 35/2 लिखेंगे। चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, गुने थीटा चाहिए। थीटा कितना डिग्री का कोण बना रहा था हमारा, तो थीटा जो है वो 36 डिग्री का कोण बना रहा था। अब बटा में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 36 को 360 कटा लीजिए, 10 बार में कटेगा। 7 को 35 से कटा लीजिए, 7 × 5 = 35, 5 बार में कटेगा। और इसको भी कटा लीजिए, 11 दूनी 22, 11 बार में। देखिए कितना बच गया, ऊपर बच गया 11 × 35 × 5, 11 × 35 × 5 बच गया। बटा नीचे में क्या था, 2/10, नीचे में बच गया 2/10। ये मेन बटा का मतलब भागा होता है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो इसको हल कैसे करना है, इसको देखिए। मान लीजिए कोई आता है a/b/c के रूप में, तो मेन बटा हमको देखना है, मेन बटा कौन है, तो मेन बटा ये है हमारा, ये है, यानी कि भागा के रूप में ये दोनों है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको साथ गुना कर देते हैं, उस प्रकार हमारा ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा 11 × 35 × 5/10 × 2 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, 5 दूना के 10, आपका बचेगा 11 में 35 से गुना कर देना है, बटा 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।